देखिए, अब अनाज भारी मात्रा में यहाँ आ रहा है मंडी में। सरकार की तरफ से कोशिश है कि सुचारू रूप से परचेज हो, उसकी लिफ्टिंग हो, किसान को और आढ़ती को अनाज का पैसा सही समय पे मिल पाए। और लोडिंग की वजह से लोडिंग में भी जो दिक्कत आई हुई है वो यहाँ से जो रामगढ़ माल जाता है उसमें ज्यादा दिक्कत आई हुई है। वो अधिकारी एफसीआई के हैं, वो इतना परेशान कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कट मारते हैं और पैसे भी मांगते हैं वहाँ पर। कुछ तो कांडे की थी, कुछ परचेज में मॉइस्चर की है, मॉइस्चर के बारे में थी। मॉइस्चर तो मौसम के कारण है। वैसे हरियाणा की अनाज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक तेज हो गई है। किसान बड़ी संख्या में अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि किसानों को खरीद में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी को लेकर हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन ने मंडियों का दौरा शुरू किया है। आज वे गोहाना की अनाज मंडी पहुंचे और वहां गेहूं खरीद की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने किसानों और आढ़तियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। आनंद मोहन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में किसी को कोई परेशानी ना हो और फसल का उठान समय पर हो, ताकि किसानों को जल्द भुगतान मिल सके। इस दौरान आढ़तियों ने मंडी में उठान की धीमी प्रक्रिया और खुले आसमान में पड़ी लाखों कटियों की समस्या उठाई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ खरीद एजेंसी के कर्मचारी गेहूं में नमी ज्यादा बताकर कटौती करते हैं और पैसों की मांग करते हैं। पैसे न देने पर ट्रक वापस कर दिए जाते हैं। हमने एसी साहब अभी आए थे, हमारे यहाँ एक तो लोडिंग की दिक्कत है मंडी में, और लोडिंग की वजह से लोडिंग में भी जो दिक्कत आई हुई है वो यहाँ से जो रामगढ़ माल जाता है उसमें ज्यादा दिक्कत आई हुई है। वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अधिकारी एफसीआई के हैं, वो इतना परेशान कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कट मारते हैं और पैसे भी मांगते हैं वहाँ पर। हमारे कल आढ़ती भाइयों से उन्होंने जैसे गाड़ी रखवा दी, जब हमारे आढ़ती भाई वहाँ पर जाकर गाड़ी का मॉइस्चर चेक करवाया वो 11.2 मिला। उन्होंने फोन पर बताया 13.9 है मॉइस्चर आपका, और फिर वो गाड़ी उतरी भी, उस गाड़ी में भी 9 क्विंटल का कट लगाने की कोशिश कर रही थी। वो किस तरह के अधिकारी है? वो अधिकारी जैसे उसमें जी माल जो रामगढ़ माल लगता है उसमें एफसीआई के अंडर में वो माल लगता है, और माल एफड का भी लगता है और वेयर हाउस का भी लगता है। वहाँ पर पैसे मांगे जाते हैं, पैसे भी मांगते हैं, और गेहूं में जो गाड़ी लोड होकर जाती है उसमें कट भी लगा देते हैं, वजन का कट भी लगा देते हैं। पैसे नहीं देने पर? हाँ, पैसे ना देने पर फिर अगला कट लगाते हैं। जैसे किसी में 5 क्विंटल का लगा दिया, किसी में 2 क्विंटल का लगा दिया, इस तरह का ये काम चला हुआ है। तो किस तरह के अधिकारी हैं? अफसर रंग के हैं? किस तरह के? ये कलर वगैरह हैं जी, अफसर तो नहीं है। वहाँ जो उस पर बूथों में इनकी ड्यूटी होती है, अलग अलग इंस्पेक्टर वगैरह ही है एफसीआई के। हाँ, एफसीआई के। तो अभी मांग रखी है? मांग रखी है हमने, उनके सामने मांग रखी है ये, अब इनका तुरंत एक्शन लिया जाए और उनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए। मेरे पास एसीएस आनंद मोहन जी आए थे, इन्होंने जो भी कमियां थी उसके लिए अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं और जो भी कमियां उनको दूर करेंगे, ये हमें आश्वासन दिया। क्या क्या कमियां आपको लगी? ये कमियां कुछ तो कांडे की थी, कुछ परचेज में मॉइस्चर की है, मॉइस्चर के बारे में थी। मॉइस्चर तो मौसम के कारण है। वैसे जो भी समस्याएं थी वो कई हैं, तो ट्रांसपोर्टर की थी या लेबर की हैं, जो भी वो सारी साहब ने की हैं। अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इनको पूरा करें। तो आपने भी मांग रखी है? गोदाम में जाने के बाद दिक्कतें? हाँ, हमने ये मांग रखी है सर, हमारी चेकिंग यही हो, ना कि गोदाम में। तो साहब ने कही है आगे से एजेंसी यहीं पर जो परचेज करेगा वही सुनिश्चित करके यहाँ से माल का लोड कराएगा। तो दिक्कतें आती हैं आगे? हाँ, दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें? वापस भेजते हैं? हाँ, वापस भेजते हैं। मॉइस्चर ज्यादा होता था उसको वापस दे देते हैं, छटाई करके। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी और उठान की समस्या को 1-2 दिन में हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी में सभी को सुविधा मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए वे खुद दौरे पर निकले हैं। देखिए, अब अनाज भारी मात्रा में यहाँ आ रहा है मंडी में। सरकार की तरफ से कोशिश है कि सुचारू रूप से परचेज हो, उसकी लिफ्टिंग हो, किसान को और आढ़ती को अनाज का पैसा सही समय पे मिल पाए। दिक्कतें आती हैं, परंतु इसी बहाने विजिट करके जमीन की असलियत भी मालूम चली। एसडीएम मैडम यहाँ हैं, सभी
एजेंसीज के अधिकारी यहाँ हैं, सबको हिदायतें दी गई हैं कि भरपूर प्रयास करके इंश्योर करें कि किसान को, आढ़ती को कोई दिक्कत ना आए। उठान को लेकर दिक्कतें हैं सर। अभी शुरुआत है, कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा गया है अगले 1-2 दिन में लिफ्टिंग बिल्कुल सुचारू रूप से हो जाएगी। आड़तियों को लेकर कुछ परेशानियां आ रही थी, आढ़तियों को सुना है, शुरुआत में छोटी दिक्कतें होती हैं, बट हम इंश्योर करेंगे कि सारी दिक्कतें दूर हो जाएं। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।